जी बिल्कुल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वक्तन फ़वक्तन यहाँ पे फंड्स रिलीज़ किए जाते हैं। और ये अब मैं आपको ये बात भी ज़रूरी कहना चाहता हूँ कि जब यहाँ पे फंड्स किसी भी स्कीम के लिए आते हैं, किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना होता है, यहाँ पे जो हमारे ऑफिसर हजरात हैं तो वो इनमें लातुलेली करके लोगों को सफ़र करवाते हैं इस चीज़ से। मैं गवर्नमेंट से ये गुजारिश करता हूँ, अगर ये फंड्स उन्होंने इतने सारे रिलीज़ किए डेवलपमेंट वर्क्स रिगार्डिंग, तो उनको चाहिए कि एक टाइम लिमिट में अफसरों को हिदायत दे के जो भी प्रोजेक्ट है यहाँ रुके पड़े हैं उन पे काम शुरू करके टाइम बाउंड मैनर में ये काम होने चाहिए। क्योंकि यह फिर लोग यहाँ पे बहुत सफ़र करते हैं इन चीज़ों से, क्योंकि एक जो टाइम पीरियड होता है कंप्लीट करने का कोई भी काम, उसमें बहुत देरी लगती है। अगर आप देखिए कि आज अगर हम शहरी श्रीनगर में किसी छोटी लेन एंड ड्रेन का मैं मसला उठाऊंगा, क्योंकि मेरा डोमेन इतना बड़ा नहीं है कि मैं शहर के लिए कुछ बड़ा सोचूं या बड़ा करूं। अब मैं लेन ड्रेन की बात कहूँगा। यहाँ पे जब कोई शहरी आता है अपनी डिमांड लेके, छोटी सी पब्लिक डिमांड लेके आता है कि मेरे इलाके में लेन ड्रेन का काम करना है, उसमें यही कोई खर्चा 1-2 लाख या 1.5 लाख रुपए लगता है, तो उसमें भी हमें काफ़ी महीने मतलब वेट करना पड़ता है उस शख्स को, या उस जो वहाँ के लोकल हजरात हैं उनको वेट करना पड़ता है 6-6, 7-7 महीने। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट अगर फंड्स रिलीज़ करे, पहले इनको ये चाहिए कि अफसरों को हिदायत दे कि जो भी डेवलपमेंट रिगार्डिंग काम है, ये अगर किसी की पब्लिक डिमांड है कुछ हो, ये फिल फोर ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए, ग्राउंड पे शुरू होना चाहिए। यहाँ पे 6-6, 7-7 महीने लगते हैं जब तक हम या इनसे अप्रूवल मांगते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल देने में ये 6-6, 4-4 महीने लगाते हैं। एक अच्छी बात की 13,100 करोड़ की जो बात है, होता क्या है फंड्स बहुत आते हैं, मगर बात ये होती है कि वो फंड्स सही जगह पे यूटिलाइज़ नहीं होते। क्योंकि जब भी गवर्नमेंट, जब भी सरकार हमें फंड्स डिपार्टमेंटों को देती है, मगर उसमें इतनी देर लगती है। वो कहते हैं ना, सरकार देर हो गई, सरकार आते आते बहुत देर हो जाती है, तब तक वो फंड्स लैप्स हो जाते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर वो फंड्स सही जगह पे सही टाइम पे यूज़ हो जाते, शायद इस जम्मू एंड कश्मीर की तकदीर कुछ अलग होती। इसकी यहाँ के नौजवान, अभी भी आप देखेंगे बहुत सारे लोग जो है सफ़र कर रहे हैं, या बहुत सारी डेवलपमेंट्स रुक जाती है क्योंकि जो भी ऑफिसर्स होते हैं वो सही टाइम पे इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। देखिए, ये आपकी बात, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। पहली बात, जो फ़ंड्स की आपने बात की, डॉक्यूमेंट्स पे हमें बहुत देखने को मिलता है, ये फ़ंड हो गया, इतना जी हो गया, इतने करो, मगर यूज़ कहाँ पे होता है? अगर जम्मू एंड कश्मीर, मैं छोटी सी आपको बात देता हूँ, छोटी सी एक मिसाल देता हूँ। आप रोड्स की हालत देख लीजिए। अभी भी श्रीनगर की, गांव की बात तो छोड़िए, श्रीनगर की बात कीजिए। आप डाउनटाउन में जाइए, आप किसी भी गली में जाइए, आप देखिए रोड की हालत क्या है, आप देखिए डिपार्टमेंटों की हालत क्या है, आप देखिए कहाँ पे ये फंड्स यूज़ होते हैं। ये अभी तक लोग समझ नहीं पाते हैं। और दूसरी बात आपने जो कही कि फंड्स, बिल्कुल फंड जो आते हैं, लीडर्स बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, प्रोमिसेस बहुत करते हैं, हमने इतने, गवर्नमेंट का कहना है हमने इतने करोड़ दिए, हमने, मगर वो यूज़ कहाँ पे होते हैं? आम लोगों तक वो पहुँचता है? मेरा नाम उमर है, मैं श्रीनगर से हूँ। उमर, ये बताइए, अभी अगर देखा जाए कैपेक्स बजट जो है वो पेश किया गया, उसमें अप्रॉक्सीमेटली 13,000 करोड़ हैज़ बीन रिलीज्ड so that development work will be initiated here in Srinagar. तो आपको लगता है कि these funds will be utilized in a proper way? वेल देखिए, यहाँ एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स, कश्मीर अभी यूटी है, तो इस हवाले से अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ पे अक्सर ऐसे बजट्स जो है रिलीज़ होते हैं, बट होता क्या है, ज़ाहिरी तौर पे वो कागज़ों में दिखाई देते हैं। अब अगर प्रैक्टिकल बात करें तो आपको यहाँ पे अगर बजट्स रिलीज़ होते हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पे डेवलपमेंट होने वाली है। बट आपने देखा होगा फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम, आपने देखा होगा कि यहाँ पे कोई ख़ास डेवलपमेंट नज़र नहीं आती। अगर आपको डेवलपमेंट नज़र आएगी तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स लगाए जाते हैं वो कोई बजट नहीं है। बजट वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे एक विजिबल फ़र्क आती है, जहाँ पे सपोज़ मान लीजिए आपके रोड्स हैं, हर जगह पे आपको ये डिमांड्स नज़र आती हैं कि रोड्स ख़राब है
ये एक बेसिक चीज़ है। आपके हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स में आपको पता चलता है कि वहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हर टाइम पे लोग प्रोटेस्ट करते रहते हैं कि यहाँ पे हमारे जो बेसिक एमिनिटीज़ है वो अवेलेबल नहीं है। इसी तरीके से जो स्मार्ट सिटी के बारे में बात करूँगा, आपको याद होगा कि कई साल पहले स्मार्ट सिटी का जिक्र हुआ था, कहीं पे कोई डेवलपमेंट नज़र नहीं है एज़ कम्पेयर टू अगर आप बाकी इंडिया की जो जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पे देखेंगे। होता क्या है कि अगर कोई भी जो बजट है वो जब रिलीज़ होता है तो वो डॉक्यूमेंट्स में होता है। वो डॉक्यूमेंट्स जब किसी ऑफिसर के पास आते हैं तो एक सर्वे कमेटी बिठाई जाती है, जैसा कि हमें सुनने को मिलता है। सर्वे कमेटी बिठाई जाती है, उसके बाद ही यहाँ पे जो हालात हैं डिस्टर्ब हो जाते हैं और 3 महीने वो जो सर्वे कमेटी है उसी के साथ बैठ जाती है। एंड आफ्टर दैट जब उसके इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है और एग्जीक्यूशन की बात आती है तो सिचुएशन वैसी हो गई होती है कि वो जो बजट है वो लैप्स हो जाता है। यही एक बेसिक रीज़न है जिसकी वजह से हम यहाँ श्रीनगर में ख़ासकर मैं बात करूँगा तो आपको यहाँ पे डेवलपमेंट नज़र नहीं आएगी, क्योंकि गाँव में तो अक्सर होता ही है कि वहाँ पे इतनी सारी धांधलियाँ ऐसी भी अभी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, न्यूज़ जो भी है कंटिन्यूसली आती रहती है कि इतनी बड़ी बड़ी धांधलियाँ होती है। चलो वो धांधलियाँ तो एक साइड पे रखें, लेकिन अगर कहीं पे जेन्युइनली ऑफिशियली काम होता तो वो विजिबल कहीं ना कहीं पे दिखता। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात ये है कि जो भी होता है वो कागजी तौर पे है और आपको प्रैक्टिकली कहीं पे नज़र नहीं आता। INS. Extremely fearless journalism.